नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई ययाति के स्वर्ग लोक प्राप्ति और उससे पतन की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में जो ययाति अष्टक संवाद है उसका पहला आधा भाग मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जनमेजय इंद्र के आदेश से राजा ययाति इंद्रलोक से नीचे गिरने लगे। उस समय राजर्षियों में श्रेष्ठ अष्टक ने उन्हें गिरते देखा। वे उत्तम धर्म विधि के पालक थे। उन्होंने ययाति से पूछा, इंद्र के समान सुंदर पुरुष तुम कौन हो, कैसे गिर रहे हो? तुम्हें सूर्य के मार्ग से गिरते देख हम सब लोग मोहित होकर इस तर्क वितर्क में पड़े हैं कि यह क्या गिर रहा है। तुम्हारे पतन का यथार्थ कारण क्या है? हम पहले तुमसे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सकते और तुम भी हमसे हमारा परिचय नहीं पूछते हो कि हम कौन हैं। अतः मैं ही तुमसे पूछता हूं, तुम किसके पुत्र हो और किस उद्देश्य से यहां आ रहे हो? इंद्र के तुल्य शक्तिशाली पुरुष, तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिए। अब तुम्हें विषाद और मोह को भी तुरंत त्याग देना चाहिए। इस समय तुम संतों के समीप विद्यमान हो। बल दानव का नाश करने वाले इंद्र भी अब तुम्हारा तेज सहन करने में असमर्थ हैं। तेजस्वी महानुभाव, सुख से वंचित होने वाले साधु पुरुषों के लिए सदा संत ही परम आश्रय होते हैं। वे स्थावर तथा जंगम सब प्राणियों पर शासन करने वाले सत्पुरुष यहाँ एकत्र हुए हैं। तुम अपने समान पुण्यात्मा संतों के बीच स्थित हो। जैसे तपने की शक्ति अग्नि में होती है, बोए हुए बीज को धारण करने की शक्ति पृथ्वी में होती है, प्रकाशित होने की शक्ति सूर्य में होती है, उसी प्रकार संतों पर शासन करने की शक्ति केवल अतिथि में होती है। ययाति ने कहा, महात्मन, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता ययाति हूं। समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं देवताओं, सिद्धों तथा महर्षियों के लोक से च्युत होकर नीचे गिर रहा हूं। मैं आप लोगों से अवस्था में बड़ा हूं, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूं। द्विजातियों में जो विद्या, तप और अवस्था में बड़ा होता है वही पूजनीय माना जाता है। अष्टक बोले, राजन, परंतु द्विजों में जो विद्या और तपस्या में बढ़ा चढ़ा हो वही पूज्य होता है। ययाति ने कहा, पाप को पुण्य कर्मों का नाशक बताया जाता है। वह नरक की प्राप्ति कराने वाला है और वह उद्दंड पुरुषों में भी देखा जाता है। दुराचारी पुरुषों के दुराचार का श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण नहीं करते हैं। पहले के साधु पुरुष भी उन श्रेष्ठ पुरुषों के ही अनुकूल आचरण करते थे। मेरे पास पुण्य रूपी धन बहुत था, किंतु दूसरों की निंदा करने के कारण वह सब नष्ट हो गया। अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता। मेरी इस दुरावस्था को समझ बूझकर जो आत्मकल्याण में संलग्न रहता है वही ज्ञानी और वही धीर है। जो मनुष्य बहुत धनी होकर उत्तम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करता है, संपूर्ण विद्याओं को पाकर जिसकी बुद्धि विनय युक्त होती है तथा जो वेदों को पढ़कर अपने शरीर को तपस्या में लगा देता है, वह पुरुष मोह रहित होकर स्वर्ग में जाता है। महान धन पाकर कभी हर्ष से उल्लसित न हो, वेदों का अध्ययन करे किंतु अहंकारी न बने। इस जीव जगत में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले बहुत से प्राणी हैं। वे सभी प्रारब्ध के अधीन हैं। अतः उनके धन आदि पदार्थों के लिए किए हुए उद्योग और अधिकार सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इस कारण से धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से प्रारब्ध ही बलवान है यह जानकर दुख या सुख जो भी मिले उसमें विकार को प्राप्त न हो। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है वह प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है, अपनी शक्ति से नहीं। अतः प्रारब्ध को ही बलवान मानकर मनुष्य किसी प्रकार भी हर्ष अथवा शोक न करे, दुखों से संतप्त न हो और सुखों से हर्षित न हो। धीर पुरुष सदा समभाव से ही रहे और भाग्य को ही प्रबल मानकर किसी प्रकार चिंता एवं हर्ष के वशीभूत न हो। अष्टक, मैं कभी भय में पड़कर मोहित नहीं होता।
मुझे कोई मानसिक संताप भी नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूं कि विधाता इस संसार में मुझे जैसे रखेगा वैसे ही रहूंगा। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, सरीसृप, कृमि, जल में रहने वाले मत्स्य आदि जीव तथा पर्वत, तृण और काष्ठ, ये सभी प्रारब्ध भोग का सर्वथा क्षय हो जाने पर अपनी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। अष्टक, मैं सुख तथा दुख दोनों की अनित्यता को जानता हूँ, फिर मुझे संताप हो तो कैसे? मैं क्या करूं और क्या करके संतप्त न हूं, इन बातों की चिंता छोड़ चुका हूं। अतः सावधान रहकर शोक संताप को अपने से दूर रखता हूं। जो दुख में खिन्न नहीं होता, सुख से मतवाला नहीं हो उठता और सबके साथ समान भाव से बर्ताव करता है, वह धीर कहा गया है। विज्ञ पुरुष बुद्धि से प्रारब्ध को अधिक बलवान समझकर यहां किसी भी विषय में अधिक आसक्त नहीं होता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति समस्त सद्गुणों से संपन्न थे और नाते में अष्टक के नाना लगते थे। वे अंतरिक्ष में वैसे ही ठहरे हुए थे मानो स्वर्गलोक में हों। जब उन्होंने उपर्युक्त बातें कही तब अष्टक ने उनसे पुनः प्रश्न किया, महाराज, आपने जिन जिन प्रधान लोकों में रहकर जितने समय तक वहां के सुखों का भली भांति उपभोग किया है, उन सब का मुझे यथार्थ परिचय दीजिए। राजन, आप तो महात्माओं की भांति धर्मों का उपदेश कर रहे हैं। ययाति ने कहा, अष्टक, मैं पहले समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा था। तदनंतर सत्कर्मों द्वारा बड़े बड़े लोकों पर मैंने विजय प्राप्त की और उनमें 1 सहस्त्र वर्ष तक निवास किया। उसके पश्चात उनसे भी उच्चतम लोक में जा पहुंचा। वहां 100 योजन विस्तृत और 1 सहस्त्र द्वार से युक्त इंद्र की रमणीय पुरी प्राप्त हुई। उसमें मैंने मात्र 1 सहस्त्र वर्ष तक निवास किया और उसके पश्चात उससे भी ऊंचे लोक में गया। तदनंतर लोकपालों के लिए भी दुर्लभ प्रजापति के उस दिव्य लोक में जा पहुंचा जहां जरावस्था का प्रवेश नहीं है। वहां 1 सहस्त्र वर्ष तक रहा। तदोपरांत उससे भी उत्तम लोक में चला गया। वह देवाधिदेव ब्रह्मा जी का धाम था। वहां मैं अपनी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में विहार करता हुआ संपूर्ण देवताओं से सम्मानित होकर रहा। उस समय मेरा प्रभाव और तेज देवेश्वरों के समान था। इसी प्रकार मैं नंदनवन में इच्छा रूप धारण करके अप्सराओं के साथ विहार करता हुआ 10 लाख वर्ष तक रहा। वहां मुझे पवित्र गंध और मनोहर रूप वाले वृक्ष देखने को मिले जो फूलों से लदे हुए रहते थे। वहां रहकर मैं देवलोक के सुखों से आसक्त हो गया। तदनंतर बहुत अधिक समय व्यतीत हो जाने पर एक भयंकर रूपधारी देवदूत आकर मुझसे ऊंचे स्वर में 3 बार बोला, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ। राज शिरोमणे, मुझे इतना ही ज्ञात हो सका है। तदनंतर पुण्य क्षीण हो जाने के कारण मैं नंदनवन से नीचे गिर पड़ा। नरेंद्र, उस समय मेरे लिए शोक करने वाले देवताओं की अंतरिक्ष में यह दया भरी वाणी सुनाई पड़ी। अहो, बड़े कष्ट की बात है कि पवित्र कीर्ति वाले ये पुण्यकर्मा महाराज ययाति पुण्य क्षीण हो जाने के कारण नीचे गिर रहे हैं। तब नीचे गिरते हुए मैंने उनसे पूछा, देवताओं, मैं साधु पुरुषों के बीच गिरूं, इसका क्या उपाय है? तब देवताओं ने मुझे आपकी यज्ञ भूमि का परिचय दिया। मैं इसी को देखता हुआ तुरंत यहाँ आ पहुंचा हूँ। यज्ञ भूमि का परिचय देने वाली भविष्य की सुगंध का अनुभव तथा धूम प्रांत का अवलोकन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता और सांत्वना मिली है। अष्टक ने पूछा, जब आप इच्छानुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदनवन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतल पर चले आए? ययाति बोले, जैसे इस लोक में जाति भाई, सुहृद अथवा सजन कोई भी क्यों न हो, धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं, उसी प्रकार परलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो गया है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। अष्टक ने पूछा, देवलोक में मनुष्यों के पुण्य कैसे क्षीण हो जाते हैं? प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें विशिष्ट पुरुष जाते हैं? यह बताइए, क्योंकि आप मुझे आत्मज्ञानी जान पड़ते हैं। ययाति बोले, नरदेव, जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। यहाँ वे गीधों, गीदड़ों और कौओं आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए बड़ा भारी परिश्रम करके क्षीण होते और पुत्र पौत्र आदि रूप से बहुधा विस्तार को प्राप्त होते हैं। अतः इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो, उसको सर्वथा त्याग देना चाहिए। इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया। बोलो, अब तुम्हें और क्या बताऊं? अष्टक ने पूछा, जब मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात पक्षी, गीध, नीलकंठ और पतंग ये नोच नोच कर खा लेते हैं, तब वे कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं? मैंने अब तक भौम नामक किसी दूसरे नरक का नाम नहीं सुना था।
ययाति बोले, कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विषयों में विचरते हैं। उनका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया है। इसी में वे पड़े रहते हैं। इसमें पड़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। कितने ही प्राणी आकाश अर्थात स्वर्ग आदि में 60 सहस्त्र वर्ष रहते हैं। कुछ 80 सहस्त्र वर्ष तक वहां निवास करते हैं। इसके पश्चात वे भूमि पर गिरते हैं। यहां उन गिरने वाले जीवों को तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस अर्थात दुष्ट प्राणी अत्यंत पीड़ा देते हैं। अष्टक ने पूछा, तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के वे भयंकर राक्षस आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सताते हैं, वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं? किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं और कैसे गर्भ में आते हैं? ययाति बोले, अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी अस्त्र अर्थात जल होता है। फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है। वह वीर्य फूल और फल रूपी शेष कर्मों से संयुक्त होकर तदनुरूप योनि का अनुसरण करता है। गर्भाधान करने वाले पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वह वीर्य में आविष्ट हुआ जीव उस स्त्री के रथ से मिल जाता है। तदनंतर वही गर्भ रूप में परिणत हो जाता है। जीव जल रूप से गिरकर वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं। जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार भूमि पर आने के पश्चात पूर्वोक्त क्रम के अनुसार गर्भभाव को प्राप्त होते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, इस मनुष्य योनि में आने वाला जीव अपने इसी शरीर से गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है? गर्भ में आने पर वह भिन्न भिन्न शरीर रूपी आश्रय को, आंख और कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध करता है? ये याति बोले, ऋतु काल में पुष्प रस से संयुक्त वीर को वायु गर्भाशय में खींच लाता है। वहां गर्भाशय में सूक्ष्म भूत उस पर अधिकार कर लेते हैं और वह क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है, तब चेतना का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। वह कानों से शब्द सुनता है, आंखों से रूप देखता है, नासिका से सुगंध लेता है, जिह्वा से रस का आस्वादन करता है, त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक, इस प्रकार महात्मा प्राणधारियों के शरीर में जीव की स्थापना होती है। अष्टक ने पूछा, जो मनुष्य मर जाता है वह या तो जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है। इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है? ययाति बोले, राज सिंह, जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राण युक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, वैसे ही यह चेतन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है और तदोपरांत पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर वायु के समान वेग से चलता हुआ अन्य योनि को प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनियों में जाते हैं और पाप करने वाले मनुष्य पाप योनि में जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव कीट पतंग आदि होते हैं। महानुभाव, इन सब विषयों को विस्तार के साथ कहने की इच्छा नहीं होती। राज सिंह, इसी प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर, 6 पैर और 2 पैर वाले प्राणियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यह सब मैंने पूरा पूरा बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? अष्टक ने पूछा, तात, मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम लोक प्राप्त करता है? वे लोग तप से प्राप्त होते हैं या विद्या से, ये जानना चाहता हूं। जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हो सके वह सब यथार्थ रूप से बताइए। ये याति बोले, राजन, साधु पुरुष स्वर्गलोक के 7 महान द्वार बतलाते हैं जिनसे प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं। उनके नाम हैं तप, दान, शम, तम, लज्जा, सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया। वे तप आदि द्वार सदा ही पुरुष के अभिमान रूप तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यह संत पुरुषों का कथन है। जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता और अपनी विद्या द्वारा दूसरों के यश का नाश करता है, उसके पुण्य लोक का विनाश हो जाता है और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये 4 कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं।
परंतु वे ही ठीक से न किए जाएं, अभिमान पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे उल्टे भय प्रदान करते हैं। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित न हो और अपमानित होने पर संतप्त न हो। इस लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं। दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष है ऐसी बुद्धि प्राप्ति नहीं होती। मैं यह दे सकता हूं, इस प्रकार यजन करता हूं, इस तरह स्वाध्याय में लगा रहता हूं और ये मेरा व्रत है, इस प्रकार जो अहंकार पूर्वक वचन है उन्हें भय रूप कहा गया है। ऐसे वचनों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो सबका आश्रय है, पुराण अर्थात कूटस्थ है तथा जहां मन की गति भी रुक जाती है, वह पर ब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान उसे जानते हैं वे उस पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर इहलोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं। अष्टक ने पूछा, महाराज, वेदज्ञ विद्वान इस धर्म के अंतर्गत बहुत से कर्मों को उत्तम लोकों की प्राप्ति का द्वार बताते हैं। अतः मैं पूछता हूँ, आचार्य की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्मार्ग में स्थित वानप्रस्थ और सन्यासी किस प्रकार धर्माचरण करके उत्तम लोक में जाता है? ये याति बोले, शिष्य को उचित है कि गुरु के बुलाने पर उसके समीप जाकर पढ़े, गुरु की सेवा में बिना कहे लगा रहे, रात्रि में गुरु जी के सो जाने के बाद सोए और प्रातः उनसे पहले ही उठ जाए। वह मृदुल, जितेंद्रिय, धैर्यवान, सावधान और स्वाध्यायशील हो। इस नियम से रहने वाला ब्रह्मचारी सिद्धि को पाता है। गृहस्थ पुरुष न्याय से प्राप्त हुए धन को पाकर उससे यज्ञ करे, दान दे और सदा अतिथियों को भोजन करावे। दूसरों की वस्तु उनके दिए बिना ग्रहण नहीं करे। यह गृहस्थ धर्म का प्राचीन एवं रहस्यमय स्वरूप है। वानप्रस्थ मुनि वन में निवास करे, आहार और विहार को नियमित रखे, अपने ही पराक्रम एवं परिश्रम से जीवन निर्वाह करे, पाप से दूर रहे, दूसरों को दान दे और किसी को कष्ट न पहुंचावे। ऐसा मुनि परम मोक्ष को प्राप्त होता है। सन्यासी शिल्प कला से जीवन निर्वाह न करे, शम, दम आदि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो, सदा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, सबसे अलग रहे, गृहस्थ के घर में न सोए, परिग्रह का भार न लेकर अपने को हल्का रखे, थोड़ा थोड़ा चले, अकेले ही अनेक स्थानों में भ्रमण करता रहे। ऐसा सन्यासी ही वास्तव में भिक्षु कहलाने योग्य होता है। जिस समय रूप, रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने लगे, इच्छानुसार जीत लिए जाएं तथा उनके परित्याग में ही सुख जान पड़े, उसी समय विद्वान पुरुष मन को वश में करके समस्त संग्रहों का त्याग कर वनवासी होने का प्रयत्न करे। जो वनवासी मुनि वन में ही अपने पंचभूतात्मक शरीर का परित्याग करता है, वह 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के जाति भाइयों को तथा 21वें अपने को भी पुण्य लोकों में पहुंचा देता है। अष्टक ने पूछा, मुनि कितने होते हैं और मौन कितने प्रकार के होते हैं? ये याति ने कहा, जनेश्वर, अरण्य में निवास करते समय जिसके लिए ग्राम पीछे होता है और ग्राम में वास करते समय जिसके लिए अरण्य पीछे होता है, वही मुनि कहलाता है। अष्टक ने पूछा, अरण्य में निवास करने वाले के लिए ग्राम और ग्राम में निवास करने वाले के लिए अरण्य पीछे कैसे होता है? ये याति ने कहा, जो मुनि वन में निवास करता है और गांव में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, उस वन में निवास करने वाले वानप्रस्थ मुनि के लिए गांव पीछे समझा जाता है। जो अग्नि और गृह को त्याग चुका है, जिसका गोत्र और चरण अर्थात वेद की शाखा एवं जाति से भी संबंध नहीं रह गया है, जो मौन रहता है और उतने ही वस्त्र की इच्छा रखता है जितने से लंगोटी और ओढ़ने का काम चल जाए, उतना ही भोजन चाहता है जिससे प्राणों की रक्षा हो सके, इस नियम से गांव में निवास करने वाले उस सन्यासी मुनि के लिए अरण्य पीछे समझा जाता है। जो मुनि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर कर्मों को त्याग चुका है और इंद्रिय को संयम में रखते हुए सदा मौन में स्थित है, ऐसा सन्यासी लोक में परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिसके दांत शुद्ध और साफ हैं, जिसके नख और केश कटे हुए हैं, जो सदा स्नान करता है तथा यम नियम आदि से अलंकृत है, उन्हें धारण किए हुए है, शीतोष्ण को सहने से जिसका शरीर श्याम पड़ गया है, जिसके आचरण उत्तम है, ऐसा सन्यासी किसके लिए पूजनीय नहीं है? तपस्या से मांस, हड्डी तथा रक्त के क्षीण हो जाने पर जिसका शरीर कृश और दुर्बल हो गया है, वह वानप्रस्थ मुनि इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है। जब वानप्रस्थ मुनि सुख दुख, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित एवं भली भांति मौनावलंबी हो जाता है, तब वह इस लोक को जीतकर परलोक पर भी विजय पाता है।
जब सन्यासी मुनि गाय बैलों की तरह मुख से ही आहार ग्रहण करता है, हाथ आदि का सहारा नहीं लेता, तब उसके द्वारा ये सब लोग जीत लिए गए समझे जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्थ समझा जाता है। अष्टक ने पूछा, राजन, सूर्य और चंद्रमा की तरह अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ते हुए वानप्रस्थ और सन्यासी, इन दोनों में से पहले कौन सा देवताओं के आत्मभाव अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होता है? ययाति बोले, काम वृत्ति वाले गृहस्थों के बीच ग्राम में ही वास करते हुए भी जो जितेंद्रिय और गृह रहित सन्यासी है, वही उन दोनों प्रकार के मुनियों में पहले ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वानप्रस्थ व्यक्ति बड़ी आयु पाकर भी विषयों के प्राप्त होने पर उनसे विकृत हो उन्हीं में विचरने लगता है, उसे यदि विषय भोग के अनंतर पश्चाताप होता है तो उसे मोक्ष के लिए पुनः तप का अनुष्ठान करना चाहिए। किंतु जो वानप्रस्थ मनुष्य पाप कर्मों से नित्य भय करता है और सदा अपने धर्म का आचरण करता है, वह अत्यंत सुख रूप मोक्ष को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जो पाप बुद्धि वाला मनुष्य अधर्म का आचरण करता है, उसका वह आचरण पापमय और असत्य कहा गया है, एवं उस अजितेंद्रिय का धन भी वैसा ही पापमय और असत्य है। परंतु वानप्रस्थ मुनि का जो धर्म पालन है वही सरलता है, वही समाधि है और वही श्रेष्ठ आचरण है। तो ये था आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में वर्णित ययाति अष्टक संवाद का पहला आधा भाग। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में ययाति अष्टक संवाद का दूसरा आधा अर्थात अंतिम भाग सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।